जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के रियासी पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी और अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं। सेना को खुली छूट दे दी गई है और कहा गया है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आतंकी हो या आतंकियों की मदद करने वाले लोग। एक एक को चुन चुन के बदला लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। हिंदू तीर्थयात्रियों में जो डर पैदा करने की कोशिश की गई है उसको खत्म करने किया जाएगा कि ये जो हमला करने वाले सोचते हैं कि एक बार हमला करके हम दिखा देंगे कि हम अब भी मौजूद हैं, हम तुम्हें पूजा नहीं करने देंगे, इस जगहों पर हमारा कब्जा है, तो उन्हें उनकी औकात याद दिलाई जाएगी कि ये जगह उनकी नहीं है, ये जगह भारत की है और भारतवासियों की है। वैष्णो देवी के दर्शन करने गए तीर्थ यात्रियों पर, जो कि शिवखोड़ा से दर्शन करके लौट रहे थे भगवान शिव के, रियासी पर उन पर हमला किया गया। आतंकियों ने 9 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी है जिसकी तस्वीरें आपने ट्विटर पर देखी होंगी और कई लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन रियासी भी चल रहा है जिसमें बच्चे की तस्वीर लगाई जा रही है। ये मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मासूम बच्चा जो दर्शन करने गया था अपने मम्मी पापा के साथ, जिन बच्चों में कहा जाता है कि खुद ही भगवान होते हैं, उस बच्चे की इन आतंकियों ने जान ले ली। इसके बाद सिर्फ यही नहीं, कठुआ और डोडा में भी आतंकी हमले हुए। इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, हिंदुओं को डराने की कोशिश की, सरकार को चुनौती दी कि चाहे कुछ भी कर लो, हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सरकार भी रुकने वाली नहीं है। सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है और सेना जिस दिन के बाद से हमला हुआ है लगातार एक्शन में है, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और आतंकी मारे जा रहे हैं। सीआरपीएफ के एक जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी सेना नहीं रुकी है और आतंकियों की जान ले रही है। पीएम मोदी ने सुरक्षा की समीक्षा करते हुए मीटिंग ली जिसमें सेना के अधिकारी, सुरक्षा बलों के अधिकारी और अमित शाह मौजूद थे और इसमें आदेश दिया गया कि अब ये नहीं सोचना है कि कोई दुनिया में क्या कहेगा, यहाँ मीडिया क्या कहेगा, विपक्ष क्या कहेगा, सीधे सीधे कार्रवाई करनी है। और अभी रियासी इलाके के आसपास से 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जिन पर सेना को शक है कि इन्होंने आतंकी हमले में साथ दिया है, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका है। रियासी में तो गहन जांच चली रही है, लेकिन उसके आसपास के इलाके भी खंगाले जा रहे हैं जहां पर आतंकी छुपे भी हो सकते हैं, उनकी मदद करने वाले छुपे हो सकते हैं और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और ये पता लगाया जा सके आखिर कैसे ये लोग पाकिस्तान से आ गए। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, राजौरी और पुंछ का रूट लेकर रियासी तक, वहां से रियासी तक पहुंचे। लेकिन ये रास्ता कोई एक दिन का नहीं है, इसमें भी कुछ दिन लगे हैं। इस कुछ दिनों के दौरान ये कहाँ रहे, आखिर इनकी मदद किसने की, गाड़ी किसने उपलब्ध कराई? क्योंकि वहां से तो ये लोग सुरंगों के रास्ते आते हैं या फिर गोलीबारी करके किसी तरह से घुसपैठ करते हैं। तो ये लोग आए कहाँ से हैं? यहाँ के गाड़ी, हथियार, कपड़े, खाना पीना, ये सब चीजें किसने मुहैया कराई, इसकी जांच हो रही है और एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। और अब ये नहीं सोचा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर को लेकर कौन क्या कहेगा, क्योंकि बहुत चिंता होती है कि वहां के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, तो अब तो भाई यूएन में मामला चला जाएगा कि कश्मीरियों के साथ बुरा हो रहा है। तो अब इसकी चिंता करने की बात नहीं है, इसकी चिंता से परे हो गई है सरकार। और क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी, सरकार के लिए भी चुनौती थी कि जिस इलाके में, यहाँ जम्मू तक जिस इलाके में कभी हमला नहीं हुआ, ये पहला हमला था। ये क्या दिखाने के लिए हमला था कि सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो सरकार को अभी दिखाना ही होगा कि वो उनका क्या क्या बिगाड़ सकती है। और इस बात को अमित शाह, गृह मंत्री, बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्होंने इसीलिए इसकी पूरी समीक्षा ये देख रहे हैं। इस मामले को आपने देखा होगा कि इसके बाद तो बैठकें हुई हैं, साथ में गृह मंत्री खुद इस मामले में इन्वॉल्व हैं और वो देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और सेना रुक नहीं रही है, लगातार कुछ ना कुछ खबरें आ रही है, रोज कोई ना कोई आतंकी मारा जा रहा है। तो आप ये इसी का ही नतीजा है कि उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा गया है, आगे बढ़ते रहना है और इसकी जड़ तक पहुंचना है कि ये इन आतंकियों में और उनकी मदद करने वालों में भी खौफ बैठे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके अंदर भी डर पैदा हो कि अगर ये एक मारेंगे तो ये 100 मरेंगे और जेल में जाएंगे और जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इस बात का डर इनमें होना चाहिए और वही डर पैदा करने की कोशिश हो रही है। और साथ में जो आतंकी छुपे हैं उन्हें भी खत्म किया जा रहा है। वहीं ये संदेश भी होगा उस पाकिस्तान के लिए जो जम्मू कश्मीर की बात करता है और इस पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता है और वहां से आतंकी भेजता है और कश्मीर में उत्पात की, हिंसा की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है।
तो पाकिस्तान को भी देखकर ये पता चलेगा कि ये ऐसा पहले जैसी स्थिति नहीं है कि यहाँ हमले हो जा रहे हैं और हमले करने वाले भाग जा रहे हैं, उनको यहाँ पे आवभगत हो रही है। अब ऐसा नहीं है, हमले भी कम हुए हैं और जो हो रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। सालों पुरानी एक समस्या है, जिसको एक सालों पुराना घाव है, नासूर है, जिसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन इस पर तेजी से मलहम भी लग रहा है। और ये सबक है उन सभी लोगों के लिए जो कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहते हैं, जो कश्मीर की बर्बादी के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहां पर हिंसा भड़काने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। भारत सरकार उनको एक बड़ा सबक देने जा रही है। तो इस तरह की और खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।